हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय टीचिंग चैनल। तो आज हम बात करेंगे सीडीपी की क्लास। आज हम एक सीडीपी की और क्लास लेंगे, जैसे कि हमने सीडीपी की पहले 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में किया था सीडीपी का सिलेबस, सेकंड क्लास में हमने पढ़ा था ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, और थर्ड क्लास में हमने किया था जो डेवलपमेंट होती है उसकी डोमेन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस मतलब क्या है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे? जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कहाँ चलता है? थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, ये कंप्लीट लाइफ चलता है। जैसे कि मैंने आपको जब क्लास कराई थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें बताया था ये कब से कब होता है? कंसेप्शन टाइम टू डेथ, कंसेप्शन टाइम टू डेथ, ठीक है। इट मीन्स वॉर्म टू टूम। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जो कंप्लीट एंटायर लाइफ हमारा चलता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस प्रोसेस में हम यही लिखेंगे। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होल टू पार्ट होता है। मतलब क्या है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो होल टू पार्ट होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, अगर हमें उसके फिंगर का मूवमेंट चेक करना है, तो स्टार्टिंग में वो एकदम से फिंगर का मूवमेंट नहीं करता है। जब छोटा होता है तो सबसे पहले उसका पूरा हाथ मूव करता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है उसका डेवलपमेंट होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर फिंगर को हिलाने के लिए बोला जाता है तो पर्टिकुलर फिंगर को हिलाता है। तो इट मीन्स जो हमारा डेवलपमेंट है वो कैसे होता है? धीरे धीरे। थर्ड पॉइंट लेंगे, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। मतलब क्या है? जो हमारा डेवलपमेंट है उसका पैटर्न सभी के अंदर सेम होता है। सेम का मतलब क्या है? अगर कोई एक बच्चा है, जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो उसका सभी का पैटर्न क्या रहता है? सेम रहता है। पहले वो बैठना स्टार्ट करेगा, उसके बाद फिर वो क्रोलिंग करना स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे वॉकिंग करना स्टार्ट करेगा। इट मीन्स ये पैटर्न हर चिल्ड्रन के अंदर क्या होता है? हमारा सेम। इसके साथ साथ हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबल। मतलब क्या है? जो डेवलपमेंट होता है उसको हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। कैसे? अगर कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो उसके पेरेंट्स ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि उसको स्पोर्ट्स में ही आगे हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर कोई स्टडी में अच्छा है तो उसको हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। इट मीन्स हम उसका पैटर्न, उसका जो डेवलपमेंट है वो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहले से ही उसका जो डेवलपमेंट है उसका अनुमान लगा लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजिबल डिफरेंस।
मतलब क्या है, जितने भी चिल्ड्रन होते हैं सभी के अंदर अलग अलग डिफरेंस होता है डेवलपमेंट के बिहाफ पे। हो सकता है उनका लैंग्वेज अलग अलग हो, लैंग्वेज के बिहाफ पे डिफरेंट हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो, तो ठीक है, उनका लैंग्वेज, कल्चर, इंटेलिजेंस लेवल अलग हो सकता है। तो इट मीन्स ये जो डिफरेंस आता है इंडिविजुअल में, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे एनवायरनमेंट पे। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। 6 पॉइंट हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। मतलब क्या है, डेवलपमेंट के जितनी भी डोमेन्स होती हैं, हमने जो लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, जैसे फिजिकल डोमेन है, हमारा कोग्निटिव डोमेन है, ठीक है, फिजिकल डोमेन हो गया, कोग्निटिव डोमेन हो गया, सोशल डोमेन हो गया, इमोशनल डोमेन हो गया, ये सभी क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं। अगर किसी एक भी डोमेन पे कोई अफेक्ट पड़ता है तो उसकी वजह से सारी डोमेन एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा कोग्निटिव डोमेन होता है और इमोशनल डोमेन होता है, ये दोनों क्या होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं और बाई डायरेक्शनल। मतलब क्या है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक डोमेन अफेक्ट होती है तो उसका इन्फ्लुएंस दोनों पे पड़ेगा। सपोज करो अगर किसी बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन अच्छा नहीं है, उसकी मेंटल एबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, इट मीन्स उसके इमोशन भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। और अगर कोई चिल्ड्रन इमोशनली वीक है तो उसकी मेंटल एबिलिटी भी अफेक्ट होगी, मेंटल एबिलिटी अफेक्ट होगी तो सोशल पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और हमारा फिजिकल पे भी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक मतलब क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक की ओर मूव करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई चिल्ड्रन है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो वो उसकी जनरल एबिलिटी है क्योंकि वो सभी स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अगर किसी एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक गेम्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक ही फील्ड में, तो वो क्या होगा, उसका स्पेसिफिक। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम विराट कोहली का, ठीक है, तो वो उनका स्पेसिफिक डेवलपमेंट कब हुआ है, धीरे धीरे करके, जैसे जैसे वो बड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो बचपन से ही बहुत अच्छे थे क्रिकेट में, ठीक है। तो मतलब जो हमारा डेवलपमेंट चलेगा वो कैसे चलेगा, जनरल टू स्पेसिफिक। इसके बाद देखो हमारा रहेगा प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये थोड़ा टर्म ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में जो सारी डोमेन एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, जबकि जो हमारा इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के अंदर क्या होगा, हमने पढ़ा था वुडवर्थ के अकॉर्डिंग जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो जॉइंट प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन नंबर 9। प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन मतलब क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है सभी के लिए। आप इंडिया के अंदर चाहे वर्ल्ड के अंदर कोई भी कंट्री हो, उन सब में जो हमारा डेवलपमेंट का पैटर्न रहता है वो सभी का क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चेंज।
प्रिंसिपल ऑफ चेंज। तो जो डेवलपमेंट होता है, नोट ए रैंडम चेंज, मतलब कोई भी रैंडम चेंज नहीं आता है। ऐसा कि हम नाइट में अच्छे से सोए हैं, सुबह उठ के हमारी कोई भी बॉडी ऑर्गन अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या हमारी बॉडी में अचानक स्वेलिंग आ गई है, तो वो हमारा डेवलपमेंट नहीं होता है। इट मीन्स जो डेवलपमेंट होता है वो एक रैंडम चेंज नहीं होता है। तो डेवलपमेंट में कैसा चेंज आता है हमारा, स्पाइरल चेंज। इट मीन्स नॉट लीनियर चेंज। एक सीधी लाइन में कभी भी डेवलपमेंट नहीं रहता है, मतलब जो रेट रहता है वो कभी भी सेम नहीं रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैक ऑफ रेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मतलब क्या है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो सभी के अंदर सेम रेट से नहीं होता है, नॉट सेम रेट। मतलब क्या है, आप कभी कभी देखते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 5 इयर्स की एज में जिनकी मेंटल एबिलिटी, जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों की वो जो स्किल्स हैं 5 इयर्स की एज में अच्छी हों। जैसे कुछ बच्चे आप देखते हो 1 ईयर की एज में अच्छे से वॉकिंग कर पाते हैं, बट कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ 1 ईयर के बाद अच्छे से वॉकिंग करते हैं, कुछ 1 ईयर से पहले। एंड नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इलेवन पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा हमारा 2 डायरेक्शन में होता है। एक होता है सफेलोपोडल, एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। मतलब क्या है, इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो हेड टू टो होगा और इसमें होगा सेंटर टू आउटर। मतलब क्या है, सफेलोपोडल डायरेक्शन में जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो सर से पैर तक होता है, और प्रोक्सीमोडिस्टल में जो होता है हमारे अंदर और सेंटर पॉइंट से लेके जो आउटर साइड बॉडी होती है वहाँ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो नॉट रिवर्सिबल होता है। ठीक है, नॉट रिवर्सिबल का मतलब क्या है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की में, जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। सपोज करो अगर आपकी एज 20 ईयर्स हो गई है तो उसको आप बैक नहीं कर सकते हो, या फिर आपने कोई भी अचीवमेंट गेन की है, कोई भी आपके अंदर स्किल या परमानेंट लर्निंग एक्वायर की है, वो बाद में आप उसको चेंज मतलब बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आएगी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो रिवर्स नहीं होता। ठीक है, तो आपको ये सब समझ आए होंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, जो डेवलपमेंट होते हैं उसके प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक बार रिकैप रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल हैं। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, रिवर्सिबल के केस में पढ़ेंगे, इट मीन्स नॉट रिवर्सिबल होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है, इंटर रिलेटेड होता है सभी डोमेन के साथ, और इंट्रैक्शन करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के साथ। इसी के साथ साथ
प्रिडिक्टेबल होता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड होता है जो होल टू पार्ट चलता है। इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट होता है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है और यूनिवर्सलाइजेशन को। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।